बुक में आप सभी का स्वागत है। पुराण पुस्तक का प्रथम अध्याय, मेरी मम्मा दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। हर बच्चा अपने मम्मा को ये लाइन बोल के ज़रूर पुरस्कृत करता है, मेरी मम्मा दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है या मेरी माँ सबसे बेस्ट है। हर बच्चे की जुबान पर ये वाक्य होता है, सरल, मासूम और पूर्ण विश्वास से भरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ये भाव वाक्य से अनुभूति में बदल जाता है। माँ का प्रेम वह पहला अनुभव है जो हमें इस पृथ्वी पर आत्मा से जोड़ता है। माँ की गोद वह पहला ब्रह्मांड है जहाँ हमें सुरक्षा, अपनापन और निस्वार्थ प्रेम मिलता है। माँ का प्रेम केवल शारीरिक पालन पोषण नहीं है, वह एक ऐसी ऊष्मा है जो आत्मा को भी ऊर्जा देती है। माँ का एक मुस्कान में ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा सिमट आती हैं। जब वह दुआ देती है तो वे शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांडी कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन होते हैं। उनका प्रेम धरती पर ब्रह्मांड के प्रेम का सबसे जीवंत और सजीव प्रतिबिंब है। लेकिन इन सब के भी ऊपर एक माँ है जो डिवाइन मदर है। और आज डिवाइन मदर उस प्रेम की बात कर रही है जिसको शायद बहुत सारे लोगों ने अनुभव नहीं किया। क्या ये सच है? क्या वाकई उनका प्रेम इतना सच्चा और गहरा है? डिवाइन मदर आज मदर के लिए एक क्वेश्चन मार्क दे रही है। प्रेम क्या है? क्या तुम जानते हो? प्रेम है इस पूरी सृष्टि के साथ हार्मनी में रहना। उसमें पक्षी, पशु, पेड़, नदी, तालाब, पहाड़ और स्वयं अपने आप से भी प्रेम करना है। सभी के साथ सामंजस्य में रहना, स्वयं भी फले फूले और इनके भी फलने फूलने का पूरा ध्यान रखें। ना अपने भीतर के प्रेम, आनंद, शांति, सहजता और सरलता को छोड़ें और ना इनके ही आनंद को कम होने दें। कोई कहता है मैं अकेला हूँ, मुझे किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिला। अकेला वो नहीं जिसे किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिला। अकेला वो है जिसे किसी से सच्चा प्रेम नहीं हुआ। आत्मिक प्रेम, दिव्य प्रेम वो नहीं हुआ। जब किसी से आत्मिक प्रेम हो जाता है तो सारी सृष्टि हमारे भीतर समा जाती है। हमारे भीतर समाकर हर पल वो हमारे साथ ही चलती है। डिवाइन मदर हमें समझाना चाह रही है कि जब किसी से आपको आत्मिक प्रेम हो जाता है तो सारी सृष्टि हमारे भीतर ही आ जाती है। यूँ भी कह सकते हैं कि हम स्वयं ही पूरी सृष्टि हो जाते हैं। तब प्रेम और आनंद भीतर से स्वतः ही फूटने लगता है। प्रकृति का हर रूप तब प्यारा लगता है और बहुत प्यारा। अच्छा बताओ, क्या माँ ने कभी तुम्हें कुत्ते, बिल्ली, फूल, पत्तों से प्रेम करने को कहा है? उनका ख्याल रखने के लिए समझाया है? नदी, तालाब के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व समझाया है? क्या स्वयं माँ को भी ऐसा ही जीवन जीते हुए देखा है तुमने? क्या माँ ने कभी तुम्हें बताया कि इस पूरी सृष्टि के साथ हार्मनी में या सद्भावना में रहना ही प्रेम है? अपनी आत्मा की पूर्ण निर्मलता को बनाए रखना ही स्वयं से और ईश्वर से सच्चा प्रेम है। आत्मिक प्रेम में जो करुणा निहित है उसे बनाए और जगाए रखना ही संपूर्ण मानवता और संपूर्ण जीव जगत से सच्चे प्रेम का आधार है। क्या माँ ने रोज ऐसी बातें तुम्हें घुट्टी में पिलाई हैं? क्या माँ ने प्रेम की विराटता को तुम्हें दर्शाया है, बताया है? ये डिवाइन मदर अपने प्रेम की भाषा को सभी लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। क्या माँ ने कभी तुम्हें समझाया है कि प्रेम के लिए कभी भी दूसरों की तरफ
प्रेम की उम्मीद या प्रेम की भूख की तरह से मत देखना, क्योंकि प्रेम ना भूख है, ना कमजोरी, और ना ही किसी और से लेने या देने की चीज है। प्रेम का विराट समुद्र हमारे भीतर ही लहरा रहा है। क्या ये बात माँ ने बताई है कभी? वास्तव में जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उससे अपने लिए प्रेम चाह रहे होते हैं, पर प्रेम लेने देने की चीज़ नहीं है। प्रेम यानी पवित्रता, यानी सब तरह की तुच्छताओं से बहुत ऊपर उठ जाना। प्रेम यानी पावर है, यानी आत्मिक शक्ति या आत्मिक बल। किसी पर किसी भी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं। प्रेम यानी प्रकाश है, यानी आत्मिक प्रकाश का प्रस्फुटन। उस आत्मिक प्रकाश के उजाले में विवेक के जीवन के नैतिक मूल्यों के, सृष्टि के दिव्य मूल्यों के पथ पर चलना, यही प्रेम है। क्या ये सब बताया है एक माँ ने? क्या ये सब बताया माँ ने? नहीं बताया, कोई बात नहीं। इसमें माँ का भी कोई दोष नहीं। स्वयं माँ के भीतर भी अभी ये प्रेम प्रकट नहीं हुआ होगा। वो मोह को ही प्रेम समझ रही होगी। माँ के भीतर अभी दिव्य ज्ञान का उदय नहीं हुआ होगा। उसे स्वयं भी इसका ज्ञान ना होगा कि प्रेम का स्वरूप तो इस विराट सृष्टि की तरह विराट है। प्रेम सृष्टि का आधार है। प्रेम सृष्टि का परम आनंद है, और उसका प्रेम प्रेम नहीं, मोह है, जो बहुत संकुचित है। बस अपनों तक सीमित है माँ का प्रेम। मोह का आधार है उसकी स्वयं की खुशी, उसका आधार है। संसार का व्यवहार उसका आधार है। संसार में पारस्परिक सुरक्षा तुम चाहे न मानो, पर उसका आधार है निजी स्वार्थ। कड़े बंधन है या बेड़ी की तरह। विवेकहीन है मोह। मैं सही और मेरे सही, हर सही गलत में साथ है माँ। इतने विश्वास और प्रेम भरे रिश्ते को पाकर भी, जी कर भी, संसार में सांसारिक मान मर्यादा और रिश्ते ठहर क्यों नहीं रहे हैं फिर? डिवाइन मदर से एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारे डीएनए में और परवरिश में मिला वो प्रेम नहीं था, वो मोह था, एक विकार जो कि पतन का आधार है। मोह बेहद संकुचित है, तुच्छ होने की हद तक संकुचित। मोह निज स्वार्थ और अहंकार की दृष्टि है। तुम प्रेम से पोषित होते तो सहज, सरल, स्थिर, स्वयं में परिपूर्ण और सदा आनंदमय होते। हर परिस्थिति में सहज, सरल। तुम कहते हो अब क्या कर सकते हैं? तुम कर सकते हो, तुम अब भी सब कुछ कर सकते हो। अपना डीएनए, अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व सब कुछ बदल सकते हो, अपने भले के लिए, अपनों के भले के लिए। तुम कहते हो कि करना क्या होगा? देखो, पहले तो तुम्हें इस पूरी सच्चाई के साथ समझना होगा। शुरुआत वहीं से होगी। फिर ये करो कि रोज कुछ समय केवल स्वयं के साथ बैठो, एकदम शांति, सहजता और फुर्सत के साथ। अपने भीतर झांको, एकदम शांति के साथ। कुछ पल ईश्वर का ध्यान करो, उसकी कृपाओं के लिए, उसके प्रेम से धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो कि तुम्हारे भीतर सोए प्रेम को प्रकट होने में, प्रकाशित होने में तुम्हारी मदद करें। शांति, सहजता, सरलता, विवेक, करुणा, आनंद से। ये सब तो स्वतः ही चलकर आएंगे दिव्य प्रेम के पीछे पीछे। हाँ, एक काम और भी कर सकते हो। जिस कार्य या भाव में तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होती हो, उसे अपने भीतर बार बार जियो। पर यह भी मन की खुशी है या आत्मिक आनंद, इसे समझने के लिए भी
आत्मिक स्तर पर बहुत ऊपर उठना होगा, और ये भी ईश्वर की आराधना या ध्यान से ही संभव हो पाएगा। पर विश्वास रखो, ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आओ इस प्यारी सी धरती माँ पर अपने और अपनों के प्यारे जीवन को एक बेहद खुशनुमा सफ़र बनाएं। डिवाइन मदर का नॉलेज सभी मदर के लिए। थैंक यू।